वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। अभी के सेशन में हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, आज है 13 सितंबर। ठीक है, 13 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया है। ठीक है, तो ये कंपनी है अग्निकुल कॉस्मिक कंपनी। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में बनाए गए स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट हासिल किया है। ठीक है, कंपनी द्वारा विकसित अग्निलेट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे पूरी तरह से देश में डिजाइन और विनिर्मित किया जा रहा है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? ये मुनीश्वर प्रसाद भंडारी हैं। ये उनका फोटो है मुनीश्वर प्रसाद भंडारी का। ठीक है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में पढ़ लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये PMLA क्या होता है? ये होता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, मतलब कि इसके तहत PMLA के तहत जो भी काला धन होता है या फिर मतलब गलत तरीके से जो पैसा कमाया हुआ ये सारा होता है, तो उसके लिए ये PMLA का मतलब जो एक बनाया गया जो एक्ट है PMLA एक्ट, वो उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसी के अध्यक्ष के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ PMLA एक्ट। PMLA एक्ट क्या है? PMLA एक्ट धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे 2005 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफ़ेद में बदलने की प्रक्रिया यानी मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना है। ठीक है, तो PMLA एक्ट के थ्रू ये सारा होता है कि जो भी काला धन होता है उसको सफ़ेद में बदलने की प्रक्रिया करना या फिर अवैध गतिविधियों मतलब आर्थिक अपराधों के काले धन के उपयोग को रोकना, ये सारा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बहुत न्यूज़ में देख रहे हैं कि ईडी से रिलेटेड न्यूज़ कि मतलब यहाँ पे छापा मारा, यहाँ पे छापा मारा, तो वो इसके थ्रू ही PMLA के थ्रू ही आता है। ठीक है, ये भी जो है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो भी है गलत तरीके से धन का जो उपयोग हुआ होता है उसके लिए ये जांच करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 15 सितंबर से शुरू होने वाले संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन SCO समिट 2022 कहाँ होगा? ठीक है, संघाई सहयोग सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह समरकंद में होगा जो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी मनाई है? किस देश ने 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी मनाई है? तो यह अमेरिका ने मनाई है। ठीक है, 9/11 हमला जो बहुत मतलब सबको पता है ये 9/11 हमले के बारे में। 9/11 हमले की 21वीं बरसी ऐसे समय में मनाई जा रही है जब अफगानिस्तान से अमेरिका बलों की पूर्ण वापसी को 1 साल पूरा हो चुका है।
ठीक है। अफगानिस्तान में जो अमेरिका के रह रहे थे अमेरिकी जो मतलब फोर्स थे उनको आए हुए 1 साल हो गया तब मतलब, और ये जो है 9/11 मतलब 9/11 जो घटना हुई थी उसको भी 21 साल हो गया है। तो ये बरसी मनाई जा रही है। और क्या है ये घटना के बारे में पढ़ लेते हैं। 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बलों ने अफगानिस्तान में लंबा अभियान चलाया था। हमले की बरसी के मौके पर अलग अलग स्थानों पर लोग जमा हुए और इसमें मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में लोग इस दिन मोमबत्तियां जलाकर अंतर धार्मिक सेवाओं और अन्य कार्यक्रमों के जरिए पीड़ितों को याद कर रहे हैं। ठीक है, 21 साल हो गया है तो ये बरसी ऐसे मना रहे हैं। देश भर में लोग इस दिन मोमबत्तियां जलाकर अंतर धार्मिक सेवाओं और अन्य कार्यक्रमों के जरिए पीड़ितों को याद कर रहे हैं। कुछ अमेरिकी स्वयंसेवी के तौर पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिसमें संघीय सरकार से देशभक्ति दिवस और राष्ट्रीय सेवा और स्मरण दिवस दोनों रूप में मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? इसका नाम है तारागिरी। युद्धपोत तारागिरी की खासियत, मतलब यह तारागिरी युद्धपोत क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। युद्धपोत तारागिरी 3510 टन इसका वजन है। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन की ओर से डिजाइन किया गया है। 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा ये जहाज 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजनों के सहयोग से संचालित होगा। इसकी गति 28 समुद्री मील यानी लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी। ये है तारागिरी। ठीक है, ये तारागिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता है। 23 रन से श्रीलंका जीता है। श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई है। यह 6th टाइम बना हुआ है। श्रीलंका टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। ठीक है, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। श्रीलंका ने सबसे पहले 1986 में एशिया कप जीता था। इसके बाद 1997, 2004, 2008, 2014 और 2022 में टीम ने टाइटल अपने नाम किया। भारत ने सबसे ज़्यादा 7 बार यह खिताब जीता है। श्रीलंका अब उससे 1 खिताब दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2022 राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में। राष्ट्रीय वन दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ? यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन वन रक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 11 सितंबर को मनाया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकन निवेशकों से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है भारत के? ये पीयूष गोयल है। ये उनका फोटो है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश का निधन हो गया? तो ये के.एन. सिंह का निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिस्ट सोसाइटीज IFRC ने 2000 में की थी।
तब से हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये पढ़ लेते हैं। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर किया जाता है। ठीक है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।